हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसके अंतर्गत बच्चों हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्नावली 4.2 है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से रखना। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, और बच्चों इससे पहले प्रश्नावली 4.2 से पहले हमने प्रश्नावली 4.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 4.1 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे तो वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आपके 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है गुणनखंडन विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इस द्विघात समीकरण के, ठीक है, ये जो आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं इसका आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे आपने प्रश्नावली 2.2 में शून्य ज्ञात किए थे। ठीक है, शून्य कहे या मूल कहे बच्चों, दोनों में आपको x का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण दिया गया है। इसका हमको मूल यानी कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट आपको इस प्रकार से द्विघात समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों इस द्विघात समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए क्या है या शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है, हमको दोनों में x का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको इस प्रकार से द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमको मूल यानी कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये जो आपको फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका जो गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो इस 1 का गुणा हम क्या करेंगे, इस 1 का गुणा लास्ट वाले टर्म में करेंगे। ठीक है, तो जब 1 का गुणा, ठीक है, जब 1 का गुणा जब -10 में करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और जो बीच वाला टर्म है यानी कि जो x का गुणांक है वो माइनस का 3 है। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला टर्म है वो माइनस का 3 है। ठीक है, तो बच्चों देखो गुणा करने पर माइनस का 10 और उसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आना चाहिए। ऐसी दो आपको संख्या लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, एक यहाँ से क्या करो ना, माइनस का 5 ले लो और प्लस का 2 ले लो। ठीक है, जब आप -5 में से प्लस का 2 घटाओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जब -5 गुणे +2 करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको दो संख्या लेनी थी कि गुणा करने पर माइनस का 10 आ जाए, उसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये दोनों संख्या लेने में दिक्कत हो रही तो आपको देखो क्या करना है। देखो यहाँ पर जो गुणा करने पर संख्या आ रही है ना, उसका आपको क्या करना है, लसा ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 10 आ रहा है तो यहाँ पर आपको साइन ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको 10 का क्या करना है, लसा ले लेना है। ठीक है, जब यहाँ पर 10 का लसा यानी कि अभाज्य गुणनखंड करोगे 10 का, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको जब काटोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 पच्चे 10 होता है, और यहाँ 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 एक कम 5, यानी कि 10 को आप 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको इस प्रकार से लेना है कि गुणा करने पर माइनस का 10, उसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो 5 है उसको माइनस में ले लिया, यहाँ पर जो 2 है उसको हमने प्लस में ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको ये दोनों संख्याएं जो मिली है ना, इसको हम किस प्रकार से इसमें पुटअप करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना, हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ये जो आपको बीच वाला टर्म दिख रहा है माइनस का 3x ना, इसी का हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर माइनस का 5x और प्लस का 2x। ठीक है, जब -5x में से प्लस का 2x घटाओगे तो आपको माइनस का 3x मिलेगा। ठीक है, तो इसी -3x को फैक्टर करने के लिए इस प्रकार से दो संख्या हमको लेनी थी। ठीक है, तो जब -5x में से जब प्लस का 2x घटाओगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका फैक्टर कर लिया, और यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है, यानी कि x को कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा आपका 1x और यहाँ से आपका माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, और प्लस इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 अगर कॉमन लोगे तो 2 के पहाड़ा में 10 आता है। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 पच्चे 10। ठीक है, बराबर में 0। और यहाँ से इसको x और प्लस 2 को एक ब्रैकेट में ले लो, x प्लस 2, और इन दोनों में से किसी एक को ले लो। ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको x का मान यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो बराबर में 0 ना, हम इसको अलग अलग लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ से लिखेंगे x माइनस 5 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। देखो
यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, एक x का मान ये आ गया। ठीक है, और इसकी बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो x के 2 मान आ गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके 2 मूल निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है अतः अतः द्विघात समीकरण। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो x इज इक्वल टू -2 है, यानी कि जो मूल है वो -2 है, और एक प्लस का 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण के जो मूल है वो -2 व 5 है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, मूल यानी कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो फर्स्ट टर्म का जो गुणांक है ना, उसका हम गुणा लास्ट वाले टर्म में करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा जब -6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, और बीच वाला टर्म है x। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला टर्म का जो गुणांक है वो 1 है। ठीक है, तो बच्चों देखो, गुणा करने पर -12 आना चाहिए, उसको जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको दो संख्याएं लेनी है। तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो, एक प्लस का 4 ले लेते हैं और एक माइनस का 3 ले लेते हैं। जब यहाँ से 4 माइनस 3 करोगे तो 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब 4 गुणे माइनस का 3 करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्याएं लेनी थी। ठीक है, अगर इसको भी लेने में आपको दिक्कत आ रही तो आपको क्या करना है, जो गुणा करने पर यहाँ पर संख्या आ रहा है उसका आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि लसा ले लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 12 आ रहा है तो 12 का हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 से जब काटोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से कटेगा तो 3 एकम 3। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये जो आपको ये संख्याएं मिल रही है, इन्हीं संख्या में आपको इस प्रकार से बनाना है कि गुणा करने पर -12 है और उसको जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, देखो 2 2 यानी कि इसका जब आप गुणा करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अकेला एक 3 है। ठीक है, यहाँ से आपको एक 4 मिल गया और यहाँ से एक 3 मिल गया। ठीक है, तो दोनों को इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट करना है कि गुणा करने पर -12 आना चाहिए और इसको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो 4 है ना उसको हमने प्लस में ले लिया और ये जो 3 है ना इसको हमने माइनस में ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों संख्या को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को इसमें हम पुट अप करेंगे। देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम है ना, हम इसी को इसी प्रकार से लिखेंगे 2x²। ठीक है, ये जो बीच वाला टर्म होता है हम इसी का फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 1x को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका एक x है इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस का 3x। जब 4x में से 3x जाएगा तो आपका एक x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फैक्टर कर लिया। अब देखो, इसमें हम कॉमन करेंगे, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें आपका x तो कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी कि 2 के पहाड़ा में 4 आता है, यानी कि 2 भी कॉमन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल 2x कॉमन है। यहाँ पर जब 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका x बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो 2 दूना 4 यानी कि 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ पर इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, यानी कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, यानी कि 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, माइनस का 3 कॉमन ले लो और यहाँ से आपका बचेगा x प्लस 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये 2x और ये माइनस का 3, इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लेंगे, यानी कि 2x माइनस का 3, इन दोनों में से किसी एक को ले लो। ठीक है, और बराबर में 0। ठीक है, और यहाँ पर भी बराबर में 0 लगा दो। ठीक है, और इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो बराबर में 0 है हम इसको अलग अलग लेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, तो इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और 2 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, यानी कि एक x का मान आ गया प्लस का 3/2। ठीक है, और यहाँ से बात करें तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके दो मूल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अतः अतः द्विघात समीकरण। ठीक है,
अतः द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कौन कौन से, एक तो है आपका प्लस का 3/2 व एक है माइनस का 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों देखो आपको इस प्रकार से दिया है, अंडर रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इस प्रकार से दिया है, अंडर रूट में 2x² और यहाँ से प्लस का 7x प्लस 5 इंटू अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों ये देखो इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो इसका हमको मूल यानी कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट टर्म दिख रहा है अंडर रूट में 2, ठीक है, इसका जो गुणांक है वो क्या है, अंडर रूट में 2, यानी कि जो अंडर रूट 2x² है, x² का जो गुणांक है अंडर रूट में 2 है। ठीक है, तो इसका गुणा हम लास्ट वाले टर्म में करेंगे। ठीक है, देखो जब अंडर रूट 2 गुणे और लास्ट वाला टर्म क्या है 5 इंटू अंडर रूट 2 है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये है इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे में कितना है 5 है। ठीक है, तो 2 गुणे 5 करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका गुणा करने पर हमको क्या मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बीच वाला टर्म है वो कितना है 7 है। ठीक है, तो बच्चों देखो गुणा करने पर 10 आना चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्या ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, एक प्लस का 5 ले लो और एक प्लस का 2 ले लो। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप प्लस 5 और प्लस 2 को जोड़ोगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप प्लस 5 गुणे प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्याएं ले लेनी है। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर इनका गुणा करने पर 10 कैसे आ गया। ठीक है, देखो अगर मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से देखो जब आप अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 करते हो ना तो वहां पर आपका 2 आता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब अंडर रूट 2 करोगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर और ये करड़ी कैंसिल आउट होकर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से इसका गुणा होता है अंडर रूट का। ठीक है, तो इसको आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पर 10 कैसे आया। ठीक है, तो आई होप आपने ये अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको दो संख्या इस प्रकार से मिल गई कि गुणा करने पर 10 आ जाए और इसको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। देखो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है इसको इसी प्रकार से लिखो, अंडर रूट में 2x²। ठीक है, और इस 7x को हम क्या लिख सकते हैं, इसका हमने फैक्टर किया था 5 और 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस का 2x। ठीक है, और प्लस और यहाँ पर आपका अंडर रूट में 2 यानी कि यहाँ पर है 5 इंटू अंडर रूट में 2 बराबर में 0। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम कॉमन करेंगे। देखो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें देखो x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। यहाँ से जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर x तो कॉमन हो गया, यहाँ पर आपका 5 बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर अंडर रूट 2 है। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको बताया कि जो 2 होता है, ठीक है, देखो ये जो 2 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अंडर रूट 2 को कॉमन करें, ठीक है, अगर यहाँ से हम अंडर रूट 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका एक अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसका एक अंडर रूट कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका एक अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका x भी बचेगा। ठीक है, और प्लस और यहाँ पर अंडर रूट 2 तो कॉमन है, यहाँ पर आपका प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, बराबर में 0। बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि इस वाले ब्रैकेट में जो मान आना चाहिए वही अगले वाले ब्रैकेट में भी मान आना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें अंडर रूट 2x प्लस 5 है तो इसमें भी अंडर रूट 2x प्लस 5 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, x प्लस अंडर रूट 2 और इन दोनों को किसी एक को ले लो। ठीक है, यहाँ से ले लो अंडर रूट 2x प्लस का 5 और इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है तो ये जो इक्वल में 0 है इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे, यानी कि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 और यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ से आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 2 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि एक x का मान आ गया माइनस अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से x इज इक्वल टू देखो प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। बट्टे में ये गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 2। तो यहाँ से आपका एक x का मान आ गया माइनस का 5 बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है। तो बच्चों आपको लिख देना है कि अतः द्विघात समीकरण के जो मूल है एक माइनस अंडर रूट 2 है, वह दूसरा जो है वो माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको बच्चों इस प्रकार से दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। देखो ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको देखो इस प्रकार से दिया है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। और इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले हम क्या करेंगे ना, इसको सही रूप में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि देखो किसी भी द्विघात समीकरण का अगर मूल ज्ञात करना है ना, तो वो बट्टे सट्टे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इसको सही रूप में लिखेंगे। देखो ये जो 8 है ना, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 दूना 16 x² हो जाएगा, ठीक है। और इस 8 का गुणा जब माइनस एक्स में करोगे तो माइनस का 8x हो जाएगा प्लस का 1 और सबके बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। अब ये 8 जो है बच्चों वो कितना है, बट्टे में है, ठीक है। तो बट्टे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 8 गुणे 0 करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका सिर्फ बचेगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों इसको आपको इस प्रकार से सही रूप में आपको पहले बना लेना है, ठीक है। अब इसका आपको एक द्विघात समीकरण आपको इस प्रकार से मिल गया। अब इसका आपको मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये जो आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है 16, इसका गुणा हम पहले लास्ट वाले टर्म में करेंगे, ठीक है। तो 16 का गुणा 1 में करोगे तो आपको 16 मिलेगा, ठीक है। और ये जो बीच वाला टर्म है वो कितना है, माइनस का 8 है, ठीक है। तो गुणा करने पर 16 आना चाहिए और उसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो संख्या लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, देखो यहाँ पर एक माइनस का 4 ले लो, ठीक है। जब -4 गुणे -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस और 4 गुणे 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब -4 को जोड़ोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको दो संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो संख्याएं मिल गई, तो इसमें चलो पुटअप करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म को इसी प्रकार से लिखेंगे 16x², ठीक है। ये जो माइनस का 8x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो जब -4x मिलकर माइनस का 8x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका फैक्टर कर लिया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो x तो कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 4 है, ठीक है। और 4 की पहाड़ा में 16 आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका टोटल 4x कॉमन है, ठीक है। 4x को कॉमन करोगे तो 4 चौका 16 यानी कि 4x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 4x तो कॉमन हो गया यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो, ठीक है। -1 कॉमन लोगे तो ये आपका मिलेगा 4x और माइनस का 1, ठीक है, और इक्वल में 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लो, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 4x - 1 और इन दोनों में से किसी एक को ले लो, ठीक है। तो 4x - 1 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 है गुणा में, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 4x - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 4 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी x का जो मान है वो कितना आ गया, प्लस का 1/4, ठीक है। यानी कि दोनों मूल यहाँ पर समान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अतः द्विघात समीकरण, ठीक है। अतः द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कितना आ गया, 1/4 व 1/4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सॉल्व करना था। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार फिर से देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है।
और चलो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों आपको इस प्रकार से दिया है 100x², ठीक है, और माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। ठीक है, तो इसका चलो मूल ज्ञात करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, पहले ये जो आपका फर्स्ट वाला टर्म है 100 का गुणा हम लास्ट वाले टर्म में 1 में करेंगे। ठीक है, तो 100 का गुणा 1 में करोगे तो आपको 100 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस का 20 है। ठीक है, बीच वाला जो टर्म है वो माइनस का 20 है। ठीक है, तो गुणा करने पर 100 आए और उसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो संख्या लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 10 और एक माइनस का 10। ठीक है, दोनों माइनस में 10 यहाँ पर जब लोगे तो देखो जब -10 गुणे -10 करोगे तो कितना मिलेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 10 गुणे 10 करोगे तो 100 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब -10 दोनों की जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको दो संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो संख्या मिल गई, तो इसमें चलो पुटअप करते हैं। देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को इसी प्रकार से लिखेंगे 100x²। ठीक है, माइनस 20x को हम लिख सकते हैं माइनस का 10x माइनस का 10x। ठीक है, और ये प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, और देखो इसमें अगर हम कॉमन करें, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर x तो कॉमन है। ठीक है, पर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 100। ठीक है, यानी कि 10 के पहाड़ा में 100 आता है, तो यहाँ से आपका 10x कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 10 दहा में 100 यानी कि यहाँ से 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2x तो x बचेगा। ठीक है, माइनस का 10x तो कॉमन हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। ठीक है, और बच्चों देखो इसमें और इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो ना, प्लस का 1 कॉमन ले लो। ठीक है, और सॉरी माइनस का 1 कॉमन लो। ठीक है, क्योंकि जब माइनस का 1 कॉमन लोगे ना तो इस वाले ब्रैकेट में जो मान है वही वाला इस वाले में भी आएगा। ठीक है, जब यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लोगे तो ये जो 10x है ये आपका प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 1 है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि बच्चों इस वाले ब्रैकेट में जो मान आए वही अगले वाले ब्रैकेट में भी वही मान आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10x - 1 है तो यहाँ पर भी 10x - 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10x - 1, और इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को ले लो। ठीक है, और बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो। देखो 10x - 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 10x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 10 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, यानी कि एक x का मान आ गया 1/10। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 10 गुणा में आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक x का मान आ गया 1/10। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ से लिख देना है अतः, ठीक है, अतः द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कितना है, के जो मूल है 1/10 व 1/10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अभी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।